अस्सलाम वालेकुम शाहीन साहब, क्या हाल है सर? ठीक ठाक हैं? सर वालेकुम सलाम, और आपको भी और सबको भी थैंक यू। सर, सोहराब बरकत साहब को आज 22 दिन हो गए। आज बिल्कुल। आज उनको जो है ना सुबह दोबारा उधर भेज दिया, क्योंकि जुडिशल कर दिया गया था इधर से, इनकी तो बेल इस्लामाबाद हो से। सकती है ना, जुडिशल में तो बेल जी हो जी सकती जी, लेकिन वो है। इस्लामाबाद में थे ना, उसकी कस्टडी में, एफआईए की कस्टडी में। और जो लाहौर का जो केस है ना, उसमें एक केस में उनको जमानत मिली हुई है, एक में केस में जमानत नहीं मिली हुई है। तो वो वो जो तो कुछ ना कुछ तो रखेंगे, वो उनको छोड़ेंगे वो नहीं जल्दी। हाँ, बेसिकली ठीक। यानी कि ड्रैग कर रहे हैं, लेकिन अब मसला ये है ना कि वो जब वो जुडिशल करते हैं, वो जेल में भेज देते हैं, तो वहाँ पे काफ़ी जो है ना सख्ती होती है उधर ना। बहरहाल, साद जो उनके हैं साद रसूल साहब, उनके लॉयर, उनसे हाँ। बात हुई थी। वो कह रहे हैं कि इंशाल्लाह अगले चंद दिनों के अंदर जो है ना हम उनको निकाल लेंगे, आखिरी जो उनकी नहीं, बेल रह निकल गई तो है। आएंगे जाहिर है, लेकिन अब देखे ना, 20 दिन 22 दिन तो बेचारे को हो गए, कोई ना लेना ना देना ना कुछ करना ना धरना, और उसको पकड़ के बंद किया हुआ है, और सारा पाकिस्तान जो है उसके पीछे घूम रहा है। क्या है यार, हम्म। ये कोई तरीका है? ये तो मतलब मिसाल बनानी है ना, एग्जाम्पल बनाना है, और तो कुछ नहीं है। सर, उसके बाद जो आज जो सबसे बड़ी खबर थी, वो आपको पता है, जहांगीरी साहब की। जहांगीरी साहब की, बिल्कुल। हाँ, ये तो बड़ा एक अजीब व गरीब वाकया हुआ है। मेरा ख्याल है दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ होगा कि जी अपने ही कोर्ट के जज अपने ही जजों को निकाल रहे हैं, और अपने ही कोर्ट मिलिट्री के जनरल अपने ही जनरलों को जर्नल तो निकाल देते हैं, तो वो तो कूड इटा होता है। उसको तो कहते हैं कि ये इन्होंने बगावत कर दी, कूड इटा कर दिया। ये क्या कहेंगे इसको? जनरलों ने, दो जजों ने पकड़ के जज को निकाल दिया, तो ये कोई जुडिशियल कूड इटा हो गया क्या? सर, बेसिकली नाफरमा बरदारी की सजा दी है उन्होंने। गुस्ताखी कर ली थी उन्होंने। जो तीन नून लीग की जो सीटें थी ना, जी उनको हाँ, जी हाँ, कहा जी था हाँ। कि भाई लेके आओ जरा, अपने फॉर्म 45 लेके आओ, फिर इसका डिसीजन होगा। वो मतलब फौजियों के उन्होंने बुरा लग गया उनको। हाँ, गुस्ताखी हो गई उनकी शान में, ये हुआ हाँ, ना। फिर उसके बाद जो नून लीगी है ना, जिनको कहा कि आप लेके आए अपने जरा फॉर्म 45, वो भागे हुए गए इलेक्शन कमीशन के पास। बस फिर उधर से जो है ना ये चीज़ें स्टार्ट हुई। बल्कि ये साकिब बशीर साहब कहते हैं, जिस दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए थे कि अगर ज़रूरत पड़ी तो फॉर्म 45 की बैरून मुल्क से भी फ्रेंजिंग करवा लेंगे, तो बेसिकली ये वाह। सिर्फ चंद जजेस जजेस में से हैं जो कि जिन्होंने स्टैंड लिया था। ये सारे कानून, सारे रिटन रूल, सारे जो आपके पूरे दुनिया भर के ट्रेडिशंस हैं, लीगल जुडिशियल प्रेसिडेंट्स हैं, जिसे एग्जाम्पल्स कहते हैं। सारी दुनिया में लोग एक दूसरे के कोर्ट्स को कोर्ट करते हैं कि जी वहां उस कोर्ट में ये हुआ था। हमारी कोर्ट्स कह रही है कि जी दो जज मिलके एक जज को निकाल देंगे, तीन जज मिलके दो जजों को निकाल देंगे। इसके बाद अभी तो ये जुडिशरी में हो रहा है। अब इसके अगला स्टेप जो है कि जी अगर फौज में आ गया तो जी तीन जनरल मिलके दो जजों जनरलों को निकाल देंगे। उसके बाद ब्यूरोक्रेसी में आ गया जी, तीन सेक्रेटरी मिलके दो सेक्रेटरियों को निकाल देंगे। तो ये कर क्या रहे हैं? वो कानून वानून तो सब गया, फिर आप छोड़ देना, क्लीन स्लेट कर दे। उसके बाद जिसकी जो मर्जी है वो करे, और जिसने कर लिया, जो जीत गया जीत गया, जो हार गया हार गया। ये क्या कानून बनाया हुआ है यार इन्होंने? सर, वो और इस तरह जनरल जनरल फैज के साथ करके उन्होंने प्रेसिडेंट तो सेट कर दिया है ना, कि उधर भी अब होगा इस तरह ही अब। अब फैज के साथ तो वो फंस गए ना। वो तो वहां पे अब उसको अगर लटकाते हैं तो फंसते हैं, नहीं लटकाते हैं तो फंसते हैं। वो तो पूरी बंद गली में आए हुए हैं। क्योंकि जनरल फैज के बारे में तो मशहूर है ना। मैंने एक ट्वीट भी किया था, और आपने शायद बताया भी था कि जब आसिम मुनीर साहब गुजरावाला में कोर कमांडर थे, तो उस वक्त डीएचए बन रही थी गुजरावाला में। और ये मोहसिन नकवी साहब जो थे, ये उस वक्त जमीनें आके खरीदते थे गुजरावाला में, और लोगों से जबरदस्ती करके, पैसे दे के, कुछ करके, हर रोज उनके ब्रीफ केस लेके लोग आते थे और जमीनें खरीद के डीएचए में देते थे। और ये दोनों मिलके, वहां से इनकी दोस्ती बनी थी, आसिम मुनीर और मोहसिन नकवी की। उस जमाने में जनरल फैज साहब आईएसआई में थे, और उसमें थे, और वो सारा रिकॉर्ड उनके पास है। और वो सारा रिकॉर्ड उन्होंने रखा हुआ है। सारे रिकॉर्ड मुल्क के बाहर भी रखा हुआ है, अंदर भी रखा हुआ है। तो ये अब फंस गए हैं कि जी अब ये अगर उनको अगर कोई ऐसी सजा देते हैं कि जो जो उनके एग्रीमेंट के मुताबिक नहीं है, जो उनसे अंडरस्टैंडिंग है, ये जो भी है, अब पता नहीं अंदर क्या है, तो वो सारा रिकॉर्ड फिर इन इन सबका भी आ जाएगा। क्योंकि ये सब एक दूसरे के बच्चे नहीं है, ये सब एक दूसरे के खिलाफ खेलते भी हैं, और उनके खिलाफ अपना गार्ड भी रखते हैं कि जी हमें अगर किसी ने
धोखा दिया तो फिर हम क्या करेंगे? तो ये चक्कर इनके हैं। और अब कोई कानून कानून पाकिस्तान में नहीं है सर। डंडा है, डंडे के लिए आप डंडे, एक डंडा फोर्स आप खड़ी कर ले। मौलाना फजल रहमान की तरह जितने उनके जो मदरसे के लोग हैं आके डंडा पकड़ के खड़े हो जाते हैं ना, कितना उनका दबदबा है कि ये वो मौलाना साहब आ गए, मौलाना साहब आ गए, मौलाना साहब आ गए। पीटीआई को भी चाहिए कि जी एक डंडा फोर्स खड़ी कर ले, अपनी प्रोटेक्शन फोर्स खड़ी कर ले और डंडे वंडे दे दे और जो भी देना है। वहां तो हर एक के पास बंदूकें भी हैं। सर लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जो सिस्टम को जो है ना ये उस नहज के ऊपर लेके चले गए हैं कि ये जब कोलैप्स करेगा ना, ये इतनी बुरी तरह कोलैप्स करेगा ये। तो कोलैप्स कर चुका है, सिर्फ आपने रिकॉग्नाइज करना है कि जी अब ये खत्म हो गया, अब इसमें कुछ नहीं बचा। कोलैप्स तो ऑलरेडी हो चुका है। ये जो कुछ हो रहा है ये कोलैप्स ही तो है, और क्या है यार। सर अब आप अंदाजा करें कि ये जो वकील हैं मियां दाऊद साहब, जिनके कहने पर 3 जजेस को फारिग किया गया है, अब ये जहांगीरी साहब के केस के ऊपर जो है, जिसको पूरे पूरी कौम को पता है कि किस तरीके से किस वजह से उनके खिलाफ ये उनकी डिग्री को 40 साल के बाद जाली करार दिया गया। ये तो ऐसा ही है कि जी आप पैदा हुए थे, आपका बर्थ सर्टिफिकेट गलत था, आपका डेट ऑफ बर्थ गलत है, आपकी सारी सारी चीज गायब हो गई। चले, आपका क्योंकि डेटा बर्थ सर्टिफिकेट गलत है, सर आपकी अमेरिकन, ये तो ऐसा अगर अमेरिकन शुरू कर दे कि जी आपकी अमेरिकन सिटीजनशिप जो आपको मिली है, आपकी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ही गलत है, तो आपकी हर चीज, ग्रीन कार्ड भी गया, सब कुछ गया, जाएगा बस। ये ऐसा कानून है, ये ऐसा ही सर होगा। इस बंदे के मॉरल कोलैप्स की आप इंतहा देखें। ओहो यार, झूठ को क्या। कहता है मैं कुरान पर हल्फ उठाकर कह सकता हूं कि इनकी डिग्री जाली। आप अंदाजा करें, यानी कि इस यार हद तक, यानी कि आप थोड़ी सी ये रिस्पेक्ट कर लेते हैं ना कुरान की। चलो यार, कुरान को नहीं बीच में लाता, मैं गंदा काम तो कर ही रहा हूँ। मैं ले आता हूँ बीच में। ये जिस कुरान पे उठाएंगे वो कुरान भी जाली होगा, उसमें पता नहीं अरबी हिंदी लिखी होगी, वो कुरान नहीं होगा। ये कहेंगे ये कुरान है और मैंने, ये इस तरह के बेईमान लोग सर हैं। एनीवेज आगे चलते हैं। आज आसिम मुनीर साहब का जो वाशिंगटन का विजिट है उसके हवाले से कंफ्यूजिंग किस्म के मैसेजेस आ रहे हैं। जो वजारत खारजा है वो कह रही है कि हमें नहीं भी पता कि वो मीटिंग हो रही है या नहीं हो रही, हमें हमारे हमारे पास इसकी कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं हो रही, उन्होंने कहा हमारे पास कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है। और फिर उसके बाद आपको पता है कि ताहिर अशरफी साहब वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हमने फ़लस्तीनियों के साथ जो है ना वो हम उनके खिलाफ नहीं लड़ सकते, और ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। और फिर उसके बाद जो टाउट सहाफ़ी हैं, आपने कल ये इनकी मालिक साहब की आपने सुन ली होगी। उन्होंने कहा कि अब उनके पास कोई चॉइस नहीं है, उधर उन्हें जाना पड़ेगा और फिर ट्रम्प की बात माननी पड़ेगी। फिर उसके नहीं, बाद मगर आपकी। मालिक मालिक ने तो ये कहा था कि जी पाकिस्तान ने फैसला किया है कि जी हम नहीं भेजेंगे अपनी फौज उनके लिए। मालिक तो ये कह रहा था कल। अच्छा, अब ये मैं आपको सुना देता हूँ, लेट्स लेट्स लिसन टू हिम कि क्या कह रहे हैं ये। पाकिस्तान में एक खबर ने बड़ी एक्साइटमेंट पैदा की थी। वो रॉयटर्स की एक खबर थी जिसमें लिखा है कि पाकिस्तान के मिलिट्री चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इन स्पॉटलाइट ओवर ट्रम्प्स गाजा प्लान। और ये है कि जी शायद वो जल्द ही इस माह में, अगले माह के शुरू में वाशिंगटन जाएंगे प्रेसिडेंट ट्रम्प से मिलने। और खबर का जो फोकस है वो ये है कि ट्रम्प साहब चाहते हैं कि पाकिस्तान अपनी ये फौज भेजे जो वहां पे इंटरनेशनल सिविलाइजेशन फोर्स है। और अगर जो खबर देखें तो खबर में 2-3 चीजें हैं कि पाकिस्तान की जो प्रॉक्सिमिटी है, क्लोजनेस विद प्रेसिडेंट ट्रम्प, बड़ी नई नई दोस्ती है, तो पाकिस्तान अफोर्ड नहीं करता। और ट्रम्प साहब नाराज भी हो सकते हैं अगर पाकिस्तान ने वहां पे ट्रुप्स कमिट ना किए। लेकिन जो खबर मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं वो ये है कि हाईएस्ट लेवल ये फैसला कर दिया गया है कि पाकिस्तान अपने फौजी दस्ते नहीं भेजेगा। और पाकिस्तान ने क्लियर कर दिया है कि हम जिसको कहते हैं पीस मेंटेनेंस की जब स्टेज आएगी तब पाकिस्तान उस पर गौर कर सकता है। पाकिस्तान डिसआर्मामेंट के लेवल पे नहीं जाएगा। पाकिस्तान उस स्टेज पे बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होगा जहां पे ये स्टेज हो कि वहां पे हमास से हथियार लेने हैं, दूसरे ग्रुप से लेने हैं, उनको गैर मुसल्ला करना है और कॉन्फ्लिक्ट्स। और पाकिस्तान के अंदर ये बड़ी क्लियर है सेक्सुअल मिलिट्री की आदत की सोच कि हम कोई ऐसा काम इन्वॉल्व नहीं होंगे जिसको इजराइलीज या अमेरिकन एक दूसरे एंगल से देख रहे हो। सो नो मैटर व्हाट द कॉन्सिक्वेंसेस आर, पाकिस्तान इज क्वाइट क्लियर कि ये चीजें हैं। दूसरी अच्छी खबर ये है पाकिस्तान। अच्छा जी, और अब ठीक इसी। है, इन्होंने तो कह दिया कि जी पाकिस्तान ने नहीं भेजना। अब पीस कीपिंग के लिए जा रहे हैं। पीस कीपिंग के लिए ये कोई युगांडा जा रहे हैं या बुरुंडी जा रहे हैं या बुर्किना फासो जा रहे हैं या कहाँ जा रहे हैं, जहाँ पे बहुत दफा पीस कीपिंग के लिए जा चुके हैं और वहां कोई काम नहीं होता, पैसे वैसे मिलते हैं और आराम से जाते हैं, और जो भी जाता है बड़े डॉलर्स कमा के आता है। यहाँ तो जा रहे हैं आप। एक दफा जब आप चले गए ना, आप सकिन हो गए, वहां पे पहुंच गए, आपके 1-2 ब्रिगेड वहां पे आपके कैंप बन गए, वहां आपके अड्डे बन गए। उसके बाद 2 दिन लगेंगे, एक अटैक होगा पाकिस्तानी फौज के ऊपर, कहीं से बम मार के कोई 2-4-6 पाकिस्तानी मार देंगे,
और वो कहेंगे जी ये फलस्तीनियों ने या हमास वालों ने कर दिया, और आपस में लड़ाई करा के इनके एक दूसरे के ऊपर शुरू हो जाएंगे। उसके बगैर आप कुछ कर ही नहीं सकते। ये इजराइल के उल्टे हाथ का काम है। वो ईरान में जाके उनके जर्नलों के घर में जाके उनके घर के लोगों को बैठ के गोली मार के आ जाते हैं। ये तो उनके घर के बैकयार्ड में हो रहा है ये। तो ये अगर एक दफा चली गई फौज और फंस गई तो फिर फंस गई। इसका मतलब है कि ये फिर वहां से निकल नहीं सकते। या तो लड़ेंगे या भागेंगे या मार खाएंगे या मुंह की खानी पड़ेगी या अमेरिका इनकी ऐसी तैसी कर देगा। यही नतीजा है इसका। और फिर उसके बाद कामरान शाहिद साहब ने कहा कि वो जो हमारे चीफ साहब है ना वो मिडिल ईस्ट को बहुत अच्छा समझते हैं, तो ट्रम्प ने उनको इसलिए बुलाया है ताकि वो उनसे जो है ना पता कर सके कि क्या करना चाहिए एडवाइजर रख लें यार, उनको यहाँ से ले जाए, मिडिल ईस्ट का एडवाइजर रख लें अमेरिका का, चले अच्छा है, काम हो जाएगा उनका। सर आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आपको पता है एक एक प्लेटफॉर्म है टेलीग्राम के नाम से, रशियन प्लेटफॉर्म, यानी कि रशिया में बेस्ड करता है वो प्लेटफॉर्म। अच्छा, वो बेसिकली प्लेटफॉर्म तो आपको लगेगा कि वो व्हाट्सएप की तरह ही है, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें भी वहाँ पे ना कम्युनिटीज़ बनी हुई होती हैं। जैसे फेसबुक पेज है ना, यानी कि अगर लेट्स से कि अगर आप व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप बनाते हैं तो आप एक सर्टेन अमाउंट आपके ग्रुप के अंदर आ सकती है। तो और फिर वहाँ पर क्या है कि सिंस वो रशियन बेस्ड है, तो उसके अंदर जो है ना, जो ये क्या कहते हैं, सेंसरशिप बहुत कम है। यानी कि आपको, अनलेस कि आप बहुत ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज़ कर रहे हो, ओके। वहाँ पर आप चले जाएं, आपको गज़ा के कम्युनिटीज़ मिलेंगी जहाँ पर हर थोड़ी देर के बाद वहाँ गज़ा की अपडेट्स आ रही होती हैं। ठीक है, कोई चीज़ आपको उठा लें आपको वहाँ से मिल जाएंगी। पाकिस्तान में उसको ब्लॉक कर रखा है इन्होंने, पाकिस्तान में ब्लॉक्ड है, और उसकी मेन वजह जो है ना वो मुझे यही समझ आई है कि वो गजा की वजह से उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है पाकिस्तान के अंदर। गाजा में क्या कहते हैं लोग वहां जाके जो ब्लॉक कर रहे हैं? सर वो गजा से जो लोग हैं ना, वो कभी उनके ऊपर स्ट्राइक हो रही है, डेड बॉडीज आ रही हैं, तस्वीरें आ रही हैं, वीडियोज आ रही हैं, आपको सारा कुछ वहां पे मिल जाता है। ओके। ठीक है, यानी कि लाइव इंफॉर्मेशन हर वक्त आ रही होती है आपको। अच्छा, अब वहां पर एक ये ग्रुप था जिसके अंदर ये अरब्स बात कर रहे थे, उनकी डिस्कशन हो रही थी, और वहां पर कोई 6 लाख के करीब लोग थे उस कम्युनिटी के अंदर। वाह। तो वो बात पता है क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे कि अगर जो भी फौज जो है ना ये इधर जाएगी ना, तो उनके अपने लोग जो है ना वो रेडी हैं उनके खिलाफ खड़े होने के लिए, क्योंकि इजिप्ट में भी आपको पता है। उनके खिलाफ जाएगी तो वो तो फिर लड़ेगा, ये तो सीधी वो कह क्लियर रहे हैं बात है। इधर से अपने लोग खड़े हो जाएंगे अगर इन्होंने की यानी कि आप इजिप्ट के अंदर देखें ना, उधर भी बिल्कुल यही है, डंडे के जोर के ऊपर फौजी बैठे हुए हैं और वो हर कोई चीज आती है उसको क्रश कर देते हैं। अब ये क्योंकि ये ड्रास्टिक एक्शन है, उधर जाना, गजा के अंदर जाना और वहां पर इसराइल के लिए काम करना, ये एक ड्रास्टिक एक्शन है ना। तो इस वजह से जो अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में भी इसके ऊपर बहुत मैसिव रिएक्शन है। उनको ये तो समझ आ गई है कि मैसिव रिएक्शन आएगा, इस वजह से ये टाल मटोल वाली बातें हो रही हैं लेकिन पाकिस्तान में भी चूरन बेच रहे हैं कि जी देखिए हमें मौका मिल रहा है पाकिस्तानी फौज के एक डिवीजन को, 2 ब्रिगेड 3 ब्रिगेड को, कि जी वहां अपने असला लेके फौजी लेके चले जाएं और बैतुल मुकद्दस के करीब पहुंच जाए, और फिर हम जाके जो हमारा पुराना सदियों पुराना ईमान है कि जी हम बैतुल मुकद्दस पे कब्जा करेंगे, तो वो जाके वहां कब्जा कर लें। वो तो इसलिए भेज रहे हैं फौज। सर तो इतनी मुल्ला। इतनी इनके इनके अंदर कोई थोड़ा बहुत झलक तो नजर आती हो ना इन चीजों की। ये तो अपने लोगों को जानवरों की तरह गोलियां मारते हैं, ये तो आपका क्या ख्याल है कि ये वही मैं कह रहा हूँ ना, बस जो नैरेटिव जो उनको बयानियां बेच रहे हैं कि जी वहां उनके नजदीक तो पहुंचने दो ना हमें, फिर हम वहां जाके देखो क्या करते हम्म, हैं। ये कह रहा बहरहाल सर इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो कि चह गोइयां हो रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर भी, वो ये हैं कि जो है ना आसिम मुनीर साहब जो है ना वो पीटीआई के लोगों को अब इकट्ठा दोबारा किया जा रहा है। जैसे फवाद चौधरी साहब को दोबारा रेडी किया जा रहा है, शाह महमूद कुरैशी साहब को रेडी किया जा रहा है, और उनको जो है ना एक टीम बनाकर खान साहब के पास भेजा जाए, और ये जो फौज भेजनी है ना उधर, उसके हवाले से कोई पॉजिटिव अप्रूवल लेके आए उधर से, ताकि सारा बोझ आसिम मुनीर साहब के ऊपर ना पड़े इसका। नहीं, असली पॉजिटिव या जाली पॉजिटिव ये भी तो बताते ऑब्वियसली जाली पॉजिटिव, क्योंकि हमें हैं। हमें पता है खान साहब का क्या जवाब है इस हवाले से, सब जाली पूरी कौम को जाली पता है। पॉजिटिव तो नहीं चलेगा ना यार, अपनी तरफ से आप जाली पॉजिटिव बना दे के जी उन्होंने अप्रूव कर दिया, ये तो हो ही नहीं सकता, कैसे होगा? सर वो डेस्परेट है ना, तो वो कुछ भी कोई भी तरीका कर कार ले वो जो तो अपनाने वो के लिए वर्जिया तैयार है है। कर ले, लेकिन ये कि हो नहीं सकता ये कि जी खान साहब कहने के जी आ जाए आप जाके शामिल हो जाए, और फवाद चौधरी के कहने पे ऐसे कैसे होगा?
असद उमर साहब कहते हैं फ़लस्तीनियों के साथ किसी मुआहदे के बगैर गज़ा में फ़ौज भेजना एक बहुत बड़ी गलती होगी। चले पाकिस्तानी फ़ौजियों को हमास के सामने फायरिंग की जद में खड़ा करना गैर अखलाकी और स्ट्रैटेजिक तौर पर तबाहकुन होगा। ऐसी किसी भी तैनाती के लिए फ़लस्तीनियों की रजामंदी लाजमी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, ये मतलब पॉलिटिकली करेक्ट बात कर रहे हैं ना। ये अब ये तो नहीं कह रहे कि जी हम जाके इसराइल को अटैक करेंगे, वो तो हम्म। ये कह रहे हैं ये नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि हमारे आसिम मुनीर साहब ट्रम्प को कहेंगे ये कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हम्म। फिर वो जो वादे करके आए थे उनका क्या होगा? हम्म। सर अजमल जामी साहब ने, ये जो मैंने अभी आपको दी है ना, ये इनकी अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट आई है। कहते हैं मेरी खबर के मुताबिक कोट लखपत वाले लोग खान के बगैर कोई भी मुहिम जोई करने के लिए तैयार नहीं है। शाह अगर महमूद उन्हें कुरैशी साहब सियासी दर्जा हरारत को नीचे लाने के हामी हैं, मगर वो इमरान खान की मंजूरी के बगैर तन तनहा कर ही नहीं ऐसी सकते किसी भाई, कोशिश का करने को तैयार भी हो जाए तो नहीं कर सकते यार, उनकी हिम्मत ही नहीं है ना हैसियत है यार, औकात कैसे भी कर नहीं है सकते? उनकी, बिल्कुल बिल्कुल बात ही एब्सोल्युटली। नहीं। ओके ओके सर, अच्छा जी। उसके बाद सर ये आज ये इनकी ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट गर्दिश कर रही थी। वो कह रहे थे कि यार सहाफियों को जो है ना, वो जोश दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि यार तुम्हारा काम है, तुम करो। जरा काफियों को सुनिएगा। उनका काम सिखा रहे हैं, वाह हाँ। वाह। हमारे दोस्त हैं पुराने बड़े जबरदस्त, लेकिन ये कि अब क्या सिखा रहे हैं हमें बताएं ना, हम भी सीखते हैं यार। से फैज साहब तो अंदर हैं, लेकिन बाजा साहब तो बाहर है ना। पूछना तो हुकूमत का काम है। आप भी पूछे ना, आप सबसे बड़े पूछने वाले तो आप हैं। ख्वाजा साहब, आप आज साफी किस काम के हैं अगर आप पूछ नहीं सकते? वहाँ हमारे तो पर जलते हैं। ख्वाजा साहब ये अगर बताइए आपके पर जलते हैं सर, ऑफेयर उनका फिर किस काम के साफी से? तो सर वो खुद अम्ब चुपण आए ने। ये मेरे ख्याल है कल हम बात कर रहे थे कि जी आसिम मुनीर साहब अमेरिका आम की पेटियां खरीदने जा रहे हैं, ये क्या करने जा रहे हैं? ये भी आम चूपने आए हुए हैं, खुद डिफेंस मिनिस्टर है भाई। आप बताएं, आप हाँ। साफियों के ऊपर डाल रहे हैं सारा कि वो पूछे, आप पूछे ना आपने क्या किया है? हम्म। सहाफियों को कह रहे हैं सर। उसके बाद जो है ना, यल्दा हकीम साहिबा जो है ना, इन्होंने फिर एक सेगमेंट किया था स्काई न्यूज़ के ऊपर, जिसमें वो किसी और जो है ना स्काई न्यूज़ के एंकर के साथ बात कर रही थी। अब आप ये देखें, उस एंकर से कोई सवाल पूछा, उसके जवाब में कहती है मुझे इमरान खान के बेटे ने बताया है कि मेरी फुप्पो को भी जेल के बाहर बालों से घसीटा गया। क्या वो केस यानी हुआ कि था ना वो? पाकिस्तान में तो पता है क्या हो रहा है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इस किस्म की फस्तायत का जाहिर होना, इट्स वेरी होरिफिक। ये तो अब तो पूरा एमनेस्टी ने, यूनाइटेड नेशन ने, और पता नहीं कौन कौन से, और ये अभी और प्रेशर पड़ेगा जब तक ये आसिम मुनीर साहब वॉशिंगटन पहुंचेंगे ये फैसला करने, उस वक्त तक इतना बड़ा प्रेशर इनके ऊपर होगा कि जी अगर आपने ये नहीं किया तो ये सब आपके बहू करके पड़ जाएंगे आपके ऊपर। और हम्म। ट्रम्प साहब तो 2 मिनट में खड़े खड़े ओवल ऑफिस में जो भी कपड़े आपने पहने हो वो उतार देते हैं वही, तो ये तो तैयार होके जाए फिर। सर इस वक्त की सिचुएशन के हवाले से हबीब अकरम साहब कहते हैं नवाज शरीफ जब पाकिस्तान आए थे तो बायोमेट्रिक के लिए मशीन लेकर एयरपोर्ट पर चले गए। आप या इश्तिहारी हैं, कोर्ट पेश होना ज़रूरी नहीं। मगर कोर्ट पेश ही नहीं किया गया। इसकी वजह ये थी कि इस तरह से केस ख़त्म करने करने हैं कि दिखाया जाए कि हम कर रहे हैं और ये डील हो गई है। अब यही ऑफर इमरान खान के लिए रही, मगर इमरान खान आगे से कहते हैं कि आप एहसान न करें, अदालतें आज़ाद करें। बिल्कुल सही कहते हैं। और इमरान खान बगैर ऑनरेबली एक्विटल जिसे कहते हैं ना, ऑनरेबली एक्विटेड, जब तक वो नहीं होगा इमरान खान कोई चीज नहीं एक्सेप्ट करने वाले। आप उनको सस्ते में कह दें कि जी आप हमने छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, वो नहीं मानते। हम्म। सर अब उसके बाद अब आप ये सिचुएशन देखें कि पाकिस्तान में ऑब्वियसली रैकेट ब्रेकिंग करप्शन, वो कर्जे लिए जा रहे हैं, और फिर रैकेट ब्रेकिंग करप्शन हो रही है। 5300 अरब रुपए की करप्शन हो चुकी है, ठीक है जी। और फिर तो उसके आइमफ बाद कहती है ना, और हाँ। फिर कोई पाकिस्तान को इनकम भी नहीं जनरेट कर रहा है। तो अब पैसे पूरे करने के लिए क्या किया जाता है? पेट्रोल के ऊपर जो है ना लेवीज लगाई जाती हैं। अब ये आप देखें, इमरान खान के दौरे हुकूमत में आलमी मंडी में तेल की कीमत $100 थी पर बैरल। तो पेट्रोल की कीमत $150 फी लीटर थी उस वक्त। आज आलमी मंडी में तेल की कीमत $60 से कम है, और लेकिन पेट्रोल की कीमत $265 फी लीटर है। इसका मतलब यही हुआ ना कि जी हमें वो इसी के ऊपर टैक्सेस लगा लगा के जो है ना हमसे पैसे खींची जाते हैं। और देखिए ना, आपकी इंडस्ट्री चल रही है ना, टेक्सटाइल चल रही है ना, आपकी फसलें जो है वो काम कर रही है, सारा कुछ। किसान ऐसी तैसी हो गई, इंडस्ट्री आपकी बैठ गई,
वर्कर्स आपके सारे जो है वो ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ गई, लोग भाग रहे हैं। तो किस चीज में आप प्रोग्रेस कर रहे हैं भाई? आपके SIFC जो थी वो 100 करोड़ अरब, कितने अरब लाने थे, वो टका भी ला नहीं ला सके। और अब वो उनके अपने ही वो जो कहते हैं उनके सरफराज साहब जो जनरल थे या कौन थे, उन्होंने कह दिया कि जी ये सब फेल हो गया। तो ये तो फेल हो चुके हैं, मानते नहीं है, फेल हो चुके हैं, डंडा लेके बैठे हुए हैं, चलाई जा रहे हैं, चलाई जा रहे हैं। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर धड़ाम से गिरेगा, आपको कुछ नहीं पता किस वजह से गिरेगा। कोई एक माचिस की तीली कहीं लग गई, धड़ाम से आएगा ये। इंतजार करें बस अब आप। सर जो है ना, इन हालात में पाकिस्तान और नाइजीरिया ने फैसला किया है कि हम करप्शन के खिलाफ मैंने सुना है वो करप्शन के नाइजीरिया खिलाफ में। इकट्ठे लड़ाई करेंगे। अच्छा, नाइजीरिया तो हमसे भी आगे गया ना। तो हम उनसे सीखेंगे या वो हमसे सीखेंगे, क्या बस दोनों करेंगे ये मिलके दो? करेंगे, दोनों दोनों ऐसे ऐसे बस जैसे करते हैं ना। हाँ। नहीं नहीं, हम तो 135 पता नहीं पाकिस्तान है, 140 वो है, या दोनों इनमें से एक एक दोनों इसी नंबर पे है ना आखिरी लिस्ट में। सर करप्शन को इम्प्रूव करने के तरीके एक दूसरे से सीखेंगे। मतलब करप्शन कैसे बेहतर तरीके से की जाए, यही है ना। बिल्कुल। चले, सर आखिर नाइजीरिया में वाले तो क्विकली भाई। हाँ क्विकली वो जो तो। है, मरियम नवाज साहिबा ने आज कुछ स्टेटमेंटें दी हैं बड़ी इंटरेस्टिंग, कि बड़ी अजीब सी तस्वीर लगाई है, पता नहीं किसने लगाई है इनकी मरियम नवाज साहिबा की तस्वीर। अच्छा जी, तो कहती हैं, मैं आपके सामने स्टेटमेंट्स रख देता हूँ, फिर मैं आपका इसके ऊपर तज्जिया लेता हूँ। कहती हैं, जो अमन मर्द वुज़राए आला कायम नहीं कर सके वो एक खातून ने कर दिया, करके दिखा दिया है। आपकी माँ आपकी रियासत खजानों का मुंह खोल देगी, लेकिन किसी ऐसी तहरीक का हिस्सा नहीं बनना जो मुल्क पर हमला करे। आपकी माँ आपके ख्वाबों को टूटने नहीं देगी, इन्हें हकीकत का रंग देगी। आप देखो ख्वाब, जितने ख्वाब देखने हैं। फिर कहती हैं, खैबर पख्तूनख्वा में लोग भूख से मर रहे हैं, आप लोगों को जेल के बाहर ना धरना देने से फुर्सत नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में सड़कें खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं। फिर कहती हैं, 2026 में पंजाब के यूथ के लिए वो काम होंगे कि दुनिया दंग रह जाएगी। और फिर कहती हैं, ये सबसे वायरल क्लिप था उनका। वो कहती हैं, दो अपने लोगों को ग्रीन बस, लैपटॉप, एयर एम्बुलेंस, मोबाइल अस्पताल, किसान कार्ड, दो अपने लोगों को मेट्रोस। तो इस काम के लिए बेटा काम करना पड़ता है मेरी जान। यार ये अम्मा बन रही है, ये खुद बन रही है, ये कोई और, ये तो हर रोज जाके अपने सर्जरी कराती हैं ये बेटी नजर आने के लिए। ये अम्मा तो नहीं है ये। इनका मतलब क्या है कि ये इनको माँ तस्वीर किया जाए या मॉडल तस्वीर किया जाए पाकिस्तान की? सर एक आप आपको आपने ऑफलोडिंग का तो सुना होगा कि किस तरीके से पाकिस्तान में ऑफलोडिंग की जा रही है। तो अभी कितने जो है, हजार, 56 पता नहीं कितने, 60,000, 56,000 लोगों को उतार दिया उन्होंने, जाने नहीं दिया। ये खबर मैंने सुनी थी। बिल्कुल बिल्कुल 56,000 के करीब। नहीं सर, जी। सर उसके बाद जो अब पाकिस्तान की सिचुएशन ये है कि अगर आपने भीख भी मांगनी है ना, तो लोग यहां से फ्लाई करके जाते हैं दूसरे ममालिक के अंदर भीख मांगने के लिए। जी। तो जो 56,000 के वहां जो से फिगर है ना, वहां से वो हजारों की तादाद में वापस भेजते हैं कि जी घर जाओ। 56,000 लोगों को डिपोर्ट किया गया सिर्फ सऊदी अरब से, कि जी वो वहां पर भीख मांग रहे थे। और भी कई मुल्कों से किया गया है, पता नहीं मलेशिया से और कहाँ कहाँ से, दुबई से भी किया गया है, पता नहीं 20-25 हजार लोगों को। यानी कि आप ये देखें कि पाकिस्तान इस लेवल के ऊपर पहुंच चुका है कि यहाँ पर अब भिखारी जो है ना, वो भीख मांगने के भी, भीख भी नहीं मिलती है यहाँ पर लोगों को, क्योंकि मेजोरिटी लोग तो आप पावर्टी लाइन से नीचे चले गए हैं यहाँ पर। 50% से तो ऊपर ही होगा सर। ये जो 45-46 का जो फिगर है ना, ये मैंने इसको बड़ा डिटेल में पढ़ा है, तो पता चला ये 2018 का नंबर है, उसके स्टैटिस्टिक के मुताबिक है। उस वक्त तो सर हम बड़ा हालात, प्रॉस्परस फील कर रहे थे ना। सर हम आपस में बातें कर करके हंसी मजाक करके चले जाते हैं। हालात इतने खराब हैं, इतने खराब हैं कि जी इनको जर्नैलों को जो ऊपर बैठे हैं ना, इनको भी नहीं पता। ये सब अपने अपने बिस्तर और सूटकेस और हर चीज, पैसे डॉलर शॉलर पैक करके रखते हैं कि जी आधे घंटे 1 घंटे में अगर निकलना हो तो कैसे निकलेंगे। ये हालात हैं इनके। ये मुझे किसी बंदे ने बताया कि जितने जर्नल है टॉप के, उनका एक एक पूरा कमरा तैयार होता है कि जी 1 घंटे के अंदर इवैक्यूएशन करनी है और जहाज फलानी जगह खड़ा है और जाओ। तो ये इनके हालात हैं। किसी दिन, जिस दिन ये गड़ाम हो गया, उस दिन गड़ाम हो गया, फिर ये जो भाग गया भाग गया, जो रह गया। जैसा अमेरिका में
आखिरी वक्त में वियतनाम में लोग लटक लटक के जहाजों से भागने की कोशिश कर रहे थे, वो हाल होगा इनका। अफगानिस्तान में। नहीं नहीं, वियतनाम से अच्छा। मैं बता रहा हूँ, अफगानिस्तान में भी यही हुआ था, बिल्कुल ठीक है। अफगानिस्तान से भी लोग लटक लटक के, वो जो आपने देखा होगा, जो जी, आखिरी जहाज ने निकला था वहां से। बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो चले चले सर, इंशाल्लाह फिर और आगे बात करेंगे। थैंक यू थैंक शाहीन यू। साहब, थैंक यू सर।